रीअरेंजमेंट रिएक्शन है एज ऑब्वियसली कोई भी ग्रुप माइग्रेट करेगा। देखो सबसे पहले तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हमारा कोई भी सबस्ट्रेट रहेगा उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे HNO3 और हीटिंग कंडीशन। ये HNO3 की जगह HNO2 NaNO2 और HCl भी हो सकता है। इसका काम है डाइजोटाइजेशन। अब डाइजोटाइजेशन ये क्या होता है? डाइजोटाइजेशन मीन्स यहाँ पर सिंपली NH2 से N2 में कन्वर्जन हो जाएगा। NH2 ग्रुप जो है वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें जहाँ पर भी HNO3 या फिर NaNO2 और HCl कॉम्बिनेशन दिखे तो समझ जाने का यहाँ पर हमें डाइजोटाइजेशन करवाना है। मीन्स ये हमारा NH2 ग्रुप है, इसको N2 में कन्वर्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर N2 में ये कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये एक बहुत N2 एक गैस है जो कि इजीली रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये N2 गैस के फॉर्म में रिलीज़ होगा और यही हमारी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। देखो यहाँ पर N2 रिलीज़ हो गया और कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, जो कि हमारा टॉपिक है कार्बोकैटायन। हमें कार्बोकैटायन ही जनरेट करना था। CH2 ग्रुप पे कार्बोकैटायन आ गया, लेकिन ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। प्राइमरी कार्बोकैटायन इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल है। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है? लेस स्टेबल। तो ये हमारा जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन वो एक लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाओ। अब बोले इसको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट किस तरह से होंगी? देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर चला जाएगा और जो कार्बोकैटायन है ये कार्बन से ये कार्बन पर आ जाएगा। अब देखो कार्बोकैटायन ये कार्बन पर आ गया। अब ये कार्बन पर आया तो क्या हुआ? यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया। प्राइमरी जब था तो लेस स्टेबल था, लेकिन सेकेंडरी में ये मोर स्टेबल हो गया। हमने देखा है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन अब यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। इससे हमारा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखो ये अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि हमारे एग्जाम में तो बहुत सारी रिएक्शंस आती है, इसीलिए थ्योरी पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शंस बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करना ये इम्पॉर्टेंट है। तब हम हमारी दूसरी रिएक्शन देखेंगे। देखो ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर भी एक NH2 ग्रुप लगे। अब NH2 इसको हमें बाहर निकालना है। NH2 तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा बैड लिविंग ग्रुप है। NH2 इजीली बाहर नहीं निकलता, लेकिन हमें NH2 को बाहर निकाल कर कार्बोकैटायन जनरेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे? इसका डाइजोटाइजेशन। हम फिर से HNO3 ऐड करेंगे। HNO3 इसका डाइजोटाइजेशन कर देंगे और ये NH2 से N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। N2 एक गैस है जो कि इजीली बाहर निकल जाएगी और रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी है। ये N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा ये वाले कार्बन पर। अब ये कार्बोकैटायन जो है ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो ये सोचेंगे कि मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाऊँ। अब ये जो बॉन्ड है ना यहाँ की, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगी, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ से ये वाले कार्बन पे आ जाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को, कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ पर आ गया। ये यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी था, यहाँ पर ये सेकेंडरी हो गया। अब ये मोर स्टेबल हो गया। अब यह वाटर मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पर अटैक करेगा और H+ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ये कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखो थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में भी NH2 ग्रुप लगाए। NH2 ग्रुप को हमें बाहर निकाल कर कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। NH2 ग्रुप तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस NH2 ग्रुप एक बैड लिविंग ग्रुप है, इसीलिए उसको हमें गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये N2 है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, NH2 एक बैड लिविंग ग्रुप है, इसीलिए हम इसका डाइजोटाइजेशन करके NH2 को N2 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम HNO3 ऐड किए, ये NH2 से N2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये N2 बनकर बाहर निकल जाएंगे, N2 गैस रिलीज़ हो जाएंगे। अब गैस तो रिलीज़ हो गई और यहाँ पर हमारा जो कार्बोकैटायन बन गया,
देखो ये यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया ये वाले कार्बन पर। अब आप लोगों को मैं बताई हूँ कि जो ये प्रोपिल कार्बोकटायन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्बोकटायन, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सपांडेड है, इसके जो ऑर्बिटल्स ऐसे बाहर की तरफ झुके हुए बेंट, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली जो कार्बन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल है कार्बोकटायन का इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। तो ये जो प्रोपिल कार्बोकटायन है बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन, और ये साइक्लोब्यूटिल कार्बोकटायन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकटायन है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, और ये एक sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन को 109 डिग्री का एंगल चाहिए होता है, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन रिप्रेजेंट, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये साइक्लोब्यूटिल से साइक्लोप्रोपिल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बोकटायन जो है ये वाले कार्बन पर है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा कार्बोकटायन पर अटैक करेगा, H+ को बाहर निकाल देगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमने अभी तक 3 रिएक्शन देखी, अब हम चौथी रिएक्शन देखेंगे। ये हमारी चौथी रिएक्शन है। यहाँ पर देखो ये हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ पर भी NH2 है, इसको भी हम HNO3 करके डायजोटाइजेशन करवाएंगे और इसको N2 बनाकर बाहर निकाल देंगे। देखो ये एक स्टेप आगे की है, ये बाहर निकल गया, ये कार्बन पे कार्बोकटायन जनरेट हो गए। अब देखो यहाँ पर ये R ग्रुप है, इसको ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, इसको हम मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटायन में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से कार्बोकटायन को स्टेबलाइज भी कर सकता है, ये एक भी ड्राइविंग फोर्स है। ये आर आएगा यहाँ से यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा कार्बोकटायन, ये कार्बन से ये वाले कार्बन पे आ जाएंगे। देखो जैसा कि यहाँ पर हुआ है। अब ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, इसको डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। देखो इस तरीके से यहाँ से जो H+ है ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस और है, वो भी देख लेते हैं हम। बताती हूँ आप लोगों को। हाँ तो ये हमारा रिएक्टेंट है। अब ये एक स्टेप पीछे से दी गई है, यहाँ पर आप लोगों को NH2 बनाकर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर NH2 नहीं है, तो हम पहले हमारे रिएक्टेंट में CH2N2 ये दिए। तो अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, और यहाँ पर कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और ये तो जो कार्बन का माइनस चार्ज जो है ये यहाँ पर ये वाले कार्बन पर अटैक करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए पोलरिटी डिफरेंस है, और ये कार्बन इजीली ये वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर अटैक होगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएंगे। देखो कुछ इस तरह से। अब ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गई है, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड थी वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई है और कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पर भी N2 है, देखो यहाँ पर NN ट्रिपल बॉन्ड मीन्स N2 है, मीन्स N2 गैस बन के रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि N2 गैस बहुत स्टेबल गैस है, वो इजीली बाहर निकल जाती है। यहाँ से N2 रिलीज़ हो जाएगा और ये वाले कार्बन पर कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पर रिंग एक्सपांशन होगा, ये जो निगेटिव चार्ज हुआ है ये वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ की बॉन्ड है और ऐसे ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अभी हम देख रहे थे डेमजेनो रीअरेंजमेंट। अब हम दूसरी हमारी नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट देखो ये आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर से देखो मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी लिखी हूँ, नेट सेट में इस पर से क्वेश्चन आते रहते हैं, नेट सेट गेट सारे एग्ज़ाम्स में से ही ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, ये रिएक्शन के। देखो ये जो है ये हमारा मॉलिक्यूल, ये डाइनॉन है, देखो ये 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम डाइईन है, और यहाँ पर कीटोन है, कीटोन मॉलिक्यूल के होने की वजह से लास्ट में ऑन लगे,
ये 2 डबल बॉन्ड की वजह से डाइन लिखा है और ये एक कीटोन की वजह से यहाँ पर ऑन लगा है, इसलिए इसका नाम डाइनॉन है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी और ये डाइनॉन से फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन का देखो यहाँ पे लिखी हूँ मैं, जो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है ये एरोमेटिसिटी ऑफ फिनॉल रिंग है। देखो ये जो रिंग है ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जब फिनॉल बन रहा है तो ये रिंग एरोमेटिक हो जा रही है। यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेंगे। देखो अब रिएक्शन के मैकेनिज़्म का हूँ, देखो मैं नीचे यहाँ पर मैकेनिज़्म भी लिखी हूँ। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगी। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके लोन पेयर ये H+ पर अटैक करेंगे और H+ को गेन कर लेंगे। देखो इस तरीके से। अब ये कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, तो ये बॉन्ड को हम ओपन कर देंगे और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। और फिर लेकिन ये यहाँ ये वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। देखो ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो इस तरीके से ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये वाली बॉन्ड है ना, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये जो कार्बन था यहाँ पूरी बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन ये जनरेट हो जाए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारी जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाएंगी। जो हमारा सिस्टम है वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, हमारा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरी की नीड नहीं होती, एग्ज़ाम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करना होता है। तो आप लोग एग्जांपल पर फोकस करो, ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा ईजी है ये भी। देखो इसी तरह से ये ऑक्सीजन के पर जो लोन पेयर है ये H+ पे अटैक करेंगे और ये H+ को गेन कर लेंगे। देखो इस तरह से। अब कार्बन की वैलेंसी एक ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ओपन कर देंगे और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो, लेकिन यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया कुछ इस तरह से। देखो ये वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब ये बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगी तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन फिर यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो ये बॉन्ड है ये वाली बॉन्ड, इसको उठाकर ये कार्बन से ये कार्बन पर शिफ्ट कर देंगे। ये देखो ये कुछ ऐसे होंगे। देखो ये बॉन्ड बनी है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो अभी ये ऐसे, फिर ये पॉइंट पे तो यही रहेगा, बस इसको हम ऐसे मूव कर देंगे। देखो हमें ऐसे किए, यहाँ से इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। इसके बाद देखो ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड थी ये यहाँ से यहाँ चली गई, ये वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। देखो कुछ इस तरह से। ये जो है ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, ये जो है ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। ये हाइड्रोजन की बॉन्ड, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दिए और हमारा एंड प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद देखो एक और रिएक्शन है यहाँ पर। देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे रिएक्शंस लाई हूँ, इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि इतने सारे रिएक्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को रिएक्शन ही सॉल्व करना है, इसीलिए आप लोग रिएक्शन की प्रैक्टिस करते चलिए। देखो ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी हम H+ ऐड करेंगे, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होंगी, इसीलिए हमारे मॉलिक्यूल को H+ इजीली मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर जो H+ पे अटैक करेंगी और इसको गेन कर लेंगी। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई 2 की जगह, तो हम रिंग को ये जो डबल बॉन्ड है ये ओपन कर देंगे। डबल बॉन्ड तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाले जो कार्बन है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन। अब हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोकैटायन है ना ये सेकेंडरी है,
अगर ये कार्बोकटायन को हम यहाँ से यहाँ ला लिए तो ये टर्शियरी कार्बोकटायन हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है वो मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकटायन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इथिल ग्रुप है इसको उठा के यहाँ से यहाँ ला माइग्रेट करवा देंगे। अब ये माइग्रेट हो जाएगा और कार्बोकटायन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कार्बोकटायन यहाँ पे चला गया, आज जो इथिल ग्रुप था ये माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गया। अब जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को। अरे ये हमारा जो सिस्टम है एरोमेटिक बन जाएगा। देखो ये जो हमने बनाया है ये मेटा प्रोडक्ट है। ये आगे चल के एक ऐसे रिएक्शन कंडीशन में पहला प्रोडक्ट अभी बनेगा, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। अभी ये आप लोग सिर्फ देखो ये मेटा प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। देखो एक रिएक्शन ये भी है, यहाँ पर एमी भी है, ईटी भी है। ये एक डिफरेंस है ये रिएक्शन में। बाकी पूरा सबस्ट्रेट वैसा ही है, डबल बॉन्ड भी है, डाइन भी है, ये बाकी पूरा वैसा ही है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है ये प्लस पे अटैक करेंगे और इसको गेन कर लेंगे। देखो जैसा आप लोग देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ओपन हो जाएंगी और ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का चार्ज हो, लेकिन ये वाले कार्बन पर कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर ये हम ये बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये सब हम बहुत बार करवा चुके हैं, इसीलिए मैं एक दो स्टेप को स्किप करके थोड़ा आगे की स्टेप लिख दी। देखो कुछ इस तरह से ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गई, तो हमारा जो कार्बोकटायन है ये कार्बन से ये कार्बन पे आ गया। अब जो इथिल ग्रुप है इसको हम माइग्रेट करवाएंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो ये वाले कार्बन पे आ जाएगा तो यहाँ पर ये सेकेंडरी है, यहाँ पर आकर ये टर्शियरी कार्बोकटायन बन जाएगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो हाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ईटी भी है और एमी भी है। तो एमी और ईटी के कंपेयर में कौन माइग्रेट होगा। देखो यहाँ पे अल्किल ग्रुप पहले जो टर्शियरी वो माइग्रेट होगा, फिर सेकेंडरी वाला माइग्रेट होगा, फिर प्राइमरी माइग्रेट होगा। ये जो हमारा अल्किल ग्रुप है कुछ इस तरह से है CCH3। तो ये जो कार्बन है ये एक और कार्बन से अटैच है, इसीलिए जो हमारा कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। नहीं ये जो कार्बन है ना ये यहाँ से भी कार्बन से अटैच है, रिंगो कार्बन के, इसीलिए सेकेंडरी कार्बन है। और ये वाला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से जो टर्शियरी वो पहले माइग्रेट होगा, उसके बाद सेकेंडरी माइग्रेट होगा, उसके बाद प्राइमरी माइग्रेट होगा। ये जो हमारा इथिल ग्रुप है ये सेकेंडरी है, तो हम इसको माइग्रेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारा जो मिथिल ग्रुप है इसके। ये माइग्रेट हो जाएगा, देखो इस तरह से ये माइग्रेट हो गया। कार्बोकटायन यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब ये हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करके हमारे जो सिस्टम इसको एरोमेटिक बना देंगे। देखो यहाँ पर दिए प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दिए हैं, देखो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर ये पहले तो हम ये काम करेंगे, ऑक्सीजन को प्लस दे देंगे, फिर ये डबल बॉन्ड को ओपन कर देंगे और ये जो हमारी डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो कार्बोकटायन ये वाले कार्बन पर जनरेट हो जाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब देखो अगर माइग्रेशन की बात की जाए तो हम OH को माइग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ पहले हमारा अल्किल ग्रुप माइग्रेट होगा। OH का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा रेयर केस में देखा जाता है या फिर देखते ही नहीं ज़्यादा। देखो ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसको हम यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर देंगे। देखो यहाँ पर ये जो कार्बोकटायन है ये कार्बन से ये कार्बन पर शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखी हूँ कि अगर ये कार्बोकटायन यहाँ पर आ जाएगा तो इसको जो इसे ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये स्टेबलाइज भी करेंगे, तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है। देखो इस तरह से यहाँ पर देखो स्टेबलाइज किया डबल बॉन्ड बनाकर। हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो स्टेबलाइज कर रहे लेकिन हमारे सिस्टम को एरोमेटिक्स की ज़रूरत तो अभी भी है। तो यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। देखो अब ये हमारा सिस्टम एरोमेटिक बन गया। देखो यहाँ पर ये एक और एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल आप लोग समझ जाएंगे देख कर भी, क्योंकि हम बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स कर चुके हैं। इसके अलावा देखो ये वाली हम आप लोग पता है कि ना ये मेटा प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक एक्वियस सॉल्वेंट और एक नॉन एक्वियस सॉल्वेंट का केस है। अगर हमारे जो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हमारे जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें नॉन एक्वियस सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा।
रुक जाओ मैं देखो यहाँ पर अगर हमारे सिस्टम में एक्वियस सॉल्वेंट सिर्फ रहेगा तो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारे सिस्टम में नॉन एक्वियस सॉल्वेंट रहेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। देखो ये सब एग्जांपल उसी रिएक्शन की है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत सारी एग्जांपल देख चुके हो। देखो ये भी एग्जांपल है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। कुछ उसी तरह से जैसे हमने किया था। हाँ देखो यहाँ पर एक डिफरेंस भी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ की जगह सिर्फ OH दी है, तो हम क्या करेंगे, ये भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि ये कुछ अलग है, इसको भी वैसे ही प्रोसीड करके प्रोडक्ट निकाल लेना अगर ऐसी कोई रिएक्शन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ गई तो। देखो अभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये H+ पे अटैक करेगा और ये OH से OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये OH2 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि OH2 वाटर बनकर इजीली बाहर निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये ET को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करके सिस्टम को एरोमेटिक बना लेंगे। देखो यहाँ पर अभी OH ग्रुप नहीं आया, यह बाहर निकल चुका है, क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से सिर्फ OH दिया था तो OH बाहर निकल गए। अगर डबल बॉन्ड O रहता तो OH में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ OH है तो इसको हम बाहर निकाल दिए। अब देखो ये रिएक्शन है पिनोकॉलोन रीअरेंजमेंट। ये शायद आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग शायद बहुत लो लेवल के पढ़े होंगे, तो हम इसको आज के लेक्चर में थोड़े हाई लेवल का देखेंगे। इसमें थोड़ी हम डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स भी देखने की कोशिश करेंगे। देखो पिनोकॉलोन रीअरेंजमेंट के लिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है 1,2-डायोल। ये इसका नाम ही पिनोकॉल है, पिनोकॉल, इसको ही पिनोकॉल हम बोलेंगे, 1,2-डायोल और पिनोकॉल। और हमें एक एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी रिएक्शन ये प्रोसीड होने के लिए हमें एसिडिक मीडियम दरकार होता है। और जो हमारा प्रोडक्ट है ये इस फॉर्म में हमें मिलता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखना चाहे तो कुछ इस तरह से है। पहले ये यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, इसमें से अभी तो हमारा सिस्टम सिमेट्रिकल है तो हम किसी भी OH को प्रोटोनेट करवा सकते। अगर हमारा सिस्टम अनसिमेट्रिकल रहा तो हम फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा OH प्रोटोनेट होगा और फिर उसके बाद कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हम कभी ये वाला OH इसको प्रोटोनेट करवा देते हैं। ये जो लोन पेयर है इसको ये लोन पेयर है H पर अटैक करेगा और ये OH से OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से इजीली वाटर बाहर निकल जाएंगे और ये कार्बन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो इस तरह से। अब ये जो है OH ये एक तो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये अच्छा खासा स्टेबल है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन के पास ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर देकर बॉन्डिंग करेगा, जो कि इसको हमारा जो कार्बोकैटायन को अच्छा खासा स्टेबलाइज कर देगा। इसीलिए हम ये कार्बोकैटायन को ये वाले कार्बन से ये वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हो ये यहाँ का जो अल्किल ग्रुप था ये माइग्रेट हो जाएगा ये वाले कार्बन पर, एक कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखो ये अपने लोन पेयर यहाँ से देकर डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में और ये हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स है, हम एक 1 बाय 1 कर सारी एग्जांपल्स देखेंगे अच्छे से। देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें हम H+ ऐड करवाएंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे कि जो वाटर बाहर निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा तो कौन से कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल होगा, उस हिसाब से हम OH को प्रोटोनेट करवाएंगे। अब देखो अगर हम ये वाले OH को H+ दे देंगे और बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर 2 CH3 है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अगर हम ये वाले OH को एक हाइड्रोजन दे देंगे और इसको OH2 बनाकर बाहर निकल जाएंगे
तो ये वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो ये वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए 2 CH3 ग्रुप लगे। ये दोनों CH3 ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन से ये वाले कार्बन को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 फिनिल रिंग लगी है। फिनिल रिंग यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट से ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसीलिए यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा और हम ये वाले कार्बन को हाइड्रोजन देंगे और इसको बाहर निकाल कर ये वाले कार्बन पर हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगी, जो ये यहाँ पर 2 CH2 है, अब ये वाले कार्बोकैटायन को हमें ज़्यादा स्टेबल करना है क्योंकि ये वाले इसके पास तो एक OH ग्रुप अभी प्रेजेंट है जो कि बैक बॉन्डिंग से इसको ज़्यादा स्टेबल कर सकता है। तो हम ये CH3 को उठा के यहाँ पर ला लेंगे और कार्बोकैटायन ये वाले कार्बन से ये वाले कार्बन पर आ जाएगा और अब ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ये डोनेट कर देगा और हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होंगे, इसीलिए ये इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज़्म हम नहीं देख रहे। देखो यहाँ पर और भी एग्जांपल्स है आप लोगों के लिए, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।